फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and it has been a very disappointing third session for the Indian bowlers. इंग्लैंड ने 207 रन लगा दिए 2 विकेट के नुकसान पर। बेन डकेट हैं 100 रन पूरे कर चुके हैं, स्टिल अनबीटन एट द क्रीज। और स्टंप्स पे जो स्कोर था इंग्लैंड का एज आई सेड 207 for 2, ट्रेलिंग बाय 238. Well, to talk more about this, I have with me Taus Rizvi, Dharmendra and Nitish joining me in this session. Welcome to Cricket Next everyone. ताउस भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। Bias ball, Ben Duckett, just showing how it is done on this kind of a track. I mean, what a knock, and they've just pushed us on the back foot totally. Absolutely. What a knock. What a beautiful Ben Duckett. No answer. India had no answer. But then again, I would like to say कि भाई हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, है कि नहीं? हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि यार ये बाउंस बैक करेंगे, अगर जिस तरह से उन्होंने मार खाए हैं उसी हार्ड, उसी अटैकिंग तरीके से वो बाउंस बैक करेंगे, बिकॉज दीज गाइज नो हाउ टू take on the attack, especially when you have a wicket in Rajkot. I've been kept saying कि Rajkot weighs a part of wicket, and that everybody has seen the way we performed in the first inning. And if we are expecting that these guys will, struggle half and puff to maybe a 200, 250, 300, then misconceptions थे. बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे हमारे बॉक्स में कि भाई 4 विकेट चली जाएगी और ये हो जाएगा, इंग्लैंड नहीं खेल पाएगी। भाई वो सब नहीं होता। इंग्लैंड इज अ सॉलिड बैटिंग साइड यार। जस्ट लुक एट बेन डकेट। अब मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, ये शुरुआत इन्होंने अच्छी करती, बाद में एक सडनली एक बर्स्ट आता है जहां पर वो हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जहां पर विकेट मिल जाती, फिर वो वापस कम बैक करते। दीज गाइज, बस बेन डकेट को वो होल्ड मिल गया एंड ही वाज वेटिंग फॉर दिस वन नॉक। बाकी सबने कर लिया। जैक क्रॉली ने 250 मारे, ओली पोप ने अपना काम किया, बेन स्टोक्स ने किया, जो रूट बीच में बॉल के साथ करते चले आए। इनका ही बाकी था और इनका आज पूरा इन्होंने निचोड़ लिया। एंड द वे ही बैटेड, इट वाज इजी, बट द वे ही टैकल्ड, but the way he went on, he was on top of Indian bowlers. उनको सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। So this was expected। 2 विकेट डाउन था और 2 विकेट यही हुआ। एक्सपेक्टेशंस था कि मतलब 150 तक जाएंगे, मगर they've exceeded the expectation। तो अभी मुश्किलें हमारी बहुत बढ़ने वाली है। अभी ये तो शुरुआत है खाली। ट्रू। एंड धर्मेंद्र, इस एक सेशन के अंदर जिस तरीके की वो लीड को कम कर दिया है इंग्लैंड ने, एंड दे स्टिल हैव 8 विकेट्स इन हैंड्स, एंड प्लस बेन डकेट जिस फॉर्म में है, यू हैव बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, एवरीवन इज देयर। What do you make of this? I mean, India are in a spot of water once again. Yeah, look at their run rate, 6 प्लस, मतलब अमेजिंग। मतलब मैं तो जिस तरह से बैटिंग कॉन्फिडेंट। देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इंग्लैंड को शायद वो ये बॉदर नहीं कर रहे हैं कि ये 5 टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट फाइनल आउटकम क्या आएगा उस पर बिल्कुल फोकस उनका नहीं है। वो जिस तरह की स्ट्रेटजी बना करके आए हैं और अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। वो आप देखिए, पहले मैच में जिस तरह से हराया, सेकंड मैच में हारे, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता उससे। मतलब वो उनको पता है कि इंडिया में अगर हमें इंडिया के ऊपर अगर हावी होना है तो जो क्रिकेट खेलनी चाहिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो। क्योंकि देखिए, उनका तो पहला तो वही था कि जब इंडिया को उन्होंने आज ऑल आउट कर दिया, मतलब 445 पे जब रोक दिया, तो उसके बाद से ही उनका वो चीज़ हो गया था कि हमारे, देखिए आज जब 445 का जो स्कोर है ना सौम्या, वो बेसिकली देखिए हमारे इंडिया के भी रन बहुत होने चाहिए थे, मतलब 500 होने चाहिए थे। आप देखिए जिस तरह से हमारे टॉप ऑर्डर ने परफॉर्मेंस किया, ये तो 445 इसलिए आपके बन गए कि आके जुरेल ने भी बना दिया रन, अश्विन ने भी रन बना लिए, जडेजा ने उधर रन बना दिए, तब आपके 450 हुए हैं। अदरवाइज टॉप जो हमारे बैट्समैन को भी, इंडिया के बैट्समैन को भी, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, शायद कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उनसे, लेकिन वो कर नहीं पाए और इंग्लैंड ने किया है। और अब कल का अगर सेशन, अगर जिस तरह से आज वो बैटिंग कर रहे हैं, अगर कल का सेशन पहले सेशन में अगर इस तरह से हावी रहे, तो मतलब ये मान के चलिए कि ये मैच तो कम से कम इंग्लैंड अभी ये तो है कि अपनी हार को तो टाल देगा वो करके, जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, लग रहा है जैसा बैटिंग, जिस तरह का विकेट भी है। बट नितिश, 445 भी कम नहीं था यार स्कोर, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की बैटिंग करी बिल्कुल नलीफाई करते हुए दिख रहे हैं। आई मीन, व्हाट इज रॉन्ग, लाइक कि ऐसा क्या हुआ जो विकेटें नहीं मिल रही हैं? आपके पास हर तरीके का बॉलर है लाइनअप में। वही है ना, मैं तो ये कहूंगा कि
400 रन बनाते हैं तब भी कम है, 450 बनाते हैं तब भी कम है। मेरे ख्याल से अगर 500 भी बनाए जाते तब भी कम ही लगता है, जिस तरह से इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। बेन डकेट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पिक्चर जो दिखा रहे हैं ना बेसबॉल, वो पहले मैच से ही हम देखते आ रहे हैं कि पहले मैच से कितने, मतलब दूसरा मैच में हम जीत गए, मेरे को लगता नहीं था हम जीत सकते थे, क्योंकि बस जहाँ पे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मतलब कोई भी टिक नहीं पाया। अगर एक भी टिक जाता ना तो दूसरा मैच भी हम जीत नहीं पाते। तो अब ये तीसरे मैच में भी मतलब अब जैक क्रोली जैसे खेल आउट हो गए, वो तो बेन डकेट 133 रन पे खेल रहे हैं, वो भी 118 गेंदों पर और साथ में ओली पॉप जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दी, और अब जू रूट को आउट करना बहुत मुश्किल है। अब वही आप देखते हैं, बॉलर कुछ कर तो पा रहे हैं, अश्विन ने 1 विकेट लिया और सिराज ने 1 विकेट लिया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बॉलर्स को क्या करना है। ऊपर से 3 रिव्यू मिलते हैं, दोनों 2 तो हमने गवाही दी है और 1 बचा है, तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। भाई जितने मर्जी रन बना लो, इंग्लैंड के आगे तो सब कम है भाई। लेकिन ताउस पे जो रिव्यूज की जहां तक बात है, वो कहीं ना कहीं डेस्परेशन दिखा रहा है रोहित शर्मा एंड टीम की कि यार विकेट किसी तरीके से तो मिले, आपने वेस्ट जो करे, क्योंकि रिव्यू वेस्ट हुए ना, वो आई डोंट थिंक सो आप उसको एस्टिमेट कर सकते थे, आप उसको उसका आइडिया लगा सकते थे कि वो आउट नहीं होगा। नहीं देखिए, अभी जब एक हाइट रहती है, एक वक्त रहता है जहां पर आप एक सिचुएशन आपके कंट्रोल में चला जाता है, तो जब सिचुएशन जो चीजें आपके हाथ से बाहर चली जाती है तो आप डेस्परेट मोमेंट में डेफिनेटली आते हैं, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। और यहाँ पर हम रोहित शर्मा बिल्कुल भी, रोहित शर्मा के साथ साथ हम इतना भी नहीं सोचे थे कि जिस तरह से कमबैक करेगी, बौखला गए हम। 200 रन इन वन इनिंग्स, आई मीन क्लोज टू 200 रन इन वन सेशन, सॉरी, इन वन सेशन, टी के पहले और लंच के और टी के और एंड ऑफ द डे के बीच में मारना, आई मीन किसी को भी हिला देगा यार। आई मीन, और जिस तरह से हमने गेंदबाजी भी की, फास्ट बॉलर से लेकर, दिस इज व्हेन दे वर फील्डिंग आल्सो, 2 सेशन तो फील्डिंग किया है सुबह, उसके बावजूद इस तरीके का नॉक इतना नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, वही तो। और जिस तरह से गेंदबाजी भी किया, वी वर शॉर्ट, वी वर वेवर्ड। मोहम्मद सिराज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट, वन ऑफ द मैच का इनिंग्स का मुजरिम कहूंगा मैं उनको फिलहाल के लिए, क्योंकि आई मीन किस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस दिख रहा ही नहीं। वो एक जो डिसमिसल भी आया, चलिए अच्छा सेटअप था, मगर आप स्ट्रगल ही कर रहे थे बाउंसर डालने को, आपकी बॉल पहुंच भी नहीं रही थी, आप थके हुए लग रहे थे। आपके पास एक टाइम जोश जो हुआ करता था, तेंदुलकर ने एक बार तारीफ की थी ऑस्ट्रेलिया के दौरान, यार ये बंदा शुरुआत से लेकर 90 ओवर तक ऐसे ही डालता रहेगा, मगर वो मुझे कुछ देख रहा नहीं है दूर दूर तक। तो आई मीन ओवरऑल इट्स बीन अ स्ट्रगल, बट देन आप देखोगे ये डेस्परेशन इसलिए आया है। दूसरा, विकेट भी बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली, और बैटिंग फ्रेंडली के होने के साथ साथ इन्होंने इस्तेमाल अच्छा किया है, टैक्टिकल यूज किया है, कि भाई इन्होंने एक भी मौका नहीं दिया है इनके इंडियन बॉलर्स को, होस्ट को चढ़ने का। तो एज इफ इंग्लैंड इज प्लेइंग एट होम एंड वी आर विजिटर्स राइट नाउ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई, ऐसा लग रहा था हम मेहमान हैं और वो वहां पर अपने घर पे खेल रहे हैं। सो दिस वाज ऑब्वियस डेस्परेट सिचुएशन तो नजर आएगी, और क्या करेंगे, और क्या ही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जरा सा भी मौका मिलेगा तो आप देखिए ना, किस्मत भी उनके साथ है। बेन डकेट 2 बार, एक बार इनसाइड एज लग के स्टंप्स के पास से गया जडेजा के, और एक टाइम पे एक अपील भी जो थी वो क्लोज थी एकदम। तो आई मीन आई वुड से कि मतलब किस्मत भी, डेस्टिनी भी थोड़ा उनके साथ है, मगर उससे ज्यादा उनकी बैटिंग जबरदस्त रही है, और वो हम सब जानते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे और अटैकिंग करेंगे तो ही ये चढ़ के बैठेंगे, एंड दिस इज द ओनली वे दे कैन मूव फॉरवर्ड। सब डी हो के खेल में जाके आगे नहीं बढ़ पाएगी इंग्लैंड अगर ऐसा करेगी, बट दिस इज द ओनली राइट वे। अगेन धर्मेंद्र, आई मीन ओके, आई अंडरस्टैंड जिस तरीके का इंग्लैंड का माइंड सेटअप है, दे बैट क्विक, दे बैट इन एन एग्रेसिव मैनर। इंडिया अगेन 4 सेशन में ऑल आउट तो हो ही गए ना आप, और वी वर सेलिब्रेटिंग रोहित शर्मा's 100, वी वर सेलिब्रेटिंग सरफराज's डेब्यू, ग्रेट मूवमेंट, बट 180 पे 3 थे हम जब वो 100 के करीब पहुंचे थे रोहित शर्मा, तो रन्स बोर्ड पे नहीं थे, रन्स पर्सनल थे। आई एम नॉट पुटिंग द ओनर्स ऑन हिम ऑफ कोर्स, बट उनकी 100 की वजह से इतने रन बने। बट बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं? शुभमन गिल, व्हाट इज ही डूइंग? आप इतने अनसर्टेन कैसे हो सकते हो इस लेवल पे यार? ये घर पे खेलते हुए आप बाहर क्या करोगे? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इंडियन बैटिंग? अब यही है ना, कल एक्चुअली शुभमन गिल की जो फॉल्ट कह लें, जो भी उनके मिस्टेक कल इसलिए छुप गया कि कल रोहित शर्मा और जडेजा ने आकर के सेंचुरी लगा दी थी, तो हमारे रन पे बोर्ड दिख रहे थे।
कल था 326 फॉर 5। हमें ऐसा लग रहा था कि मे बी हम 500 क्रॉस कर लें, जिस तरह का विकेट था। खैर वो हो नहीं पाया। देखिए 500 को ये भी साइकोलॉजिकल था सौम्या। एक्चुअली इंग्लैंड की टीम की कोशिश ये थी इनको 500 नहीं पार करने देंगे, और इंडियन टीम चाहते थे कि हम 500 पूरा कर ले। जो साइकोलॉजिकल ये जो होता है ना टेस्ट मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। तो जो 50-60 रन का जो फासला था ना, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने आज बैटिंग करके उन्होंने अपना दिखा दिया। देखिए क्या है कि इंग्लैंड की टीम मैच बचाने के लिए नहीं खेलती। अगर वो चाहते कि चलो आराम से, उनको पता है कि या तो जीतेंगे या हारेंगे। उनका गेम बड़ा क्लियर है, उनकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। इंडियन टीम कई बार बहुत ज्यादा वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो तो इंग्लैंड की टीम का स्ट्रेटजी बहुत साफ दिख रहा है। सीरीज इक्वल है और वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। वो यहाँ पर वो आपको वो नहीं मौका देने वाले हैं। और अभी भी बस अब ये है कि जैसे पहले भी मैंने बोला कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फर्स्ट सेशन अगर इंडिया ने अगर कल का पहला सेशन आपका निकल गया तो ये मैच निकल गया। और दूसरा ये भी देखिए, आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए आप सौम्या कि हम तो मतलब 5 रन तो हमारा वैसे ही चला गया। इंग्लैंड की टीम उतनी नहीं, 5 आपने वो ठीक है 440 की तरफ बढ़ रही है इंग्लैंड, 445 से ज्यादा। इसलिए करना जरूरी है कि आज का दिन इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहा। मतलब बैटिंग में भी हम थोड़े रन कम पड़ गए, इंग्लैंड ने भी मतलब हावी रहा। तो आज का दिन ओवरऑल इंग्लैंड का ही रहा है। मतलब मैच पूरी तरह कल भी इनफैक्ट कल का आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये मैं नीतीश से भी पूछना चाहूंगा कि यार जब आप देख रहे हो 2 मैचेस में किस तरीके से इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस देना, बैटिंग करना शुरू करा है। दे हैव बीन टैक्टिकल। अगर आप कंपेयर करो कि उनके पिछले बेसबॉल स्टिंट से और इंडिया में जब से वो आए हैं, देयर हैज बीन अ डिफरेंस एंड देयर हैज बीन अ प्लानिंग। ओके, मतलब प्लानिंग है पहले भी था, लेकिन वो ज्यादा कॉशियस हैं। अप्रोच है वहां पे। बेन स्टोक्स, कोई ना कोई एक बैट्समैन होता है जो रुक के खेलता है, फिर अपने स्ट्रोक्स लगाता है। द प्रॉब्लम इज इंडियन मैनेजमेंट के पास प्लान भी क्यों नहीं होता यार। 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स जिसमें से 3 स्पिनर्स हैं आपके पास, जो 500 विकेट पूरे करे हैं अश्विन ने आज। और आई डोंट अंडरस्टैंड प्लान बी, प्लान ए। जब प्लान ए हैज गॉन फॉर अ टॉस, जब एक प्लेयर आपको मार रहा है, व्हाई कांट यू जस्ट हैव सम अदर प्लान्स। बिल्कुल भाई, कोई दूसरा प्लान देखने को मिला ही नहीं है। क्योंकि जैसे मार रहे थे बेन डेकेट, उन्होंने रोहित शर्मा ने पूरी फील्ड ही खोल दी। अब वो सिंगल भी आसानी से दे रहे हैं। मतलब कुछ प्लान भी दिख ही नहीं रहा है। मतलब वो मारे जा रहे हैं तो बस मतलब एकदम से धागा पूरा खोल ही दिया है। 1% चांस नहीं दिया गेम में आने का। तो बिल्कुल मतलब अब इंडिया पता नहीं कैसे आ पाएगी। तो कल ही का पहला सेशन पता लगेगा कि कल के पहले सेशन में 3 विकेट तो मेरे को लगता है चटकाने पड़ेंगे, तभी वापसी हो पाएगी। नहीं तो वापसी में मुझको अब इंडिया टीम आती हुई दिख नहीं रही है। अब कल का दिन क्या पता पिच थोड़ी और खुल जाए, थोड़ी और टर्निंग हमको ट्रैक मिले और अश्विन जडेजा जो कि हैं कुछ असरदार कर पाए। लेकिन टेक्निक धर्मेंद्र, आप पे आऊंगा। एक चीज बोलना चाहूंगा। टर्निंग ट्रैक आपको तब मिलेगा ना जब आप ओवर डाल पाओगे, जब आप पैचेस बना पाओगे। रन्स लग रहे हैं, ओवर नहीं 33 ही हुए हैं, तो आपको पैचेस बनाने के लिए बॉलिंग तो डालनी पड़ेगी ना, रोकना पड़ेगा बैट्समैन को। या धर्मेंद्र एक्चुअली चूंकि आप प्लान की बात करते हैं, उस पर मैं बोलना मतलब मुझे लगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी की जो मुझे अब तक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही देखी है, उनके पास सिर्फ प्लान यही होता है। द मोमेंट प्लान ए अगर गया, उसके बाद वो प्लान छोड़ देते हैं। मतलब आप ओडीआई में आप वर्ल्ड कप फाइनल का मैच भी देखो, अगर प्लान भी अगर सामने वाला अगर आप पर हावी हो रहा था, तो प्लान बी होनी चाहिए वो करके। आज भी देखिए रोहित शर्मा, द मोमेंट अपोजिशन हावी होता है, रोहित शर्मा गेम को छोड़ देते हैं। आज भी वही देखने को मिला उनमें, जो कैप्टनसी पीछे में कर रहे थे। आप सबसे आपको वो यूनिक एग्जांपल जो अभी उन्होंने डीआरएस जो खोया है लास्ट में, जो कैच उन्होंने खुद लिया था। अरे यार कैच आपने लिया, आप स्लिप जिस पोजीशन पे आप देख सकते थे वहां पर, और वो श्योर नहीं थे। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उन्होंने 6-7-8 सेकंड आराम से लिए हैं। लास्ट 6 सेकंड में उन्होंने वो दिया, मतलब श्योर नहीं थे। उनको पता है कि ऑलरेडी लॉस आपने लूज कर लिया, उसके बाद अगर इस तरह से करते तो ये कप्तान के अंदर का कंफ्यूजन है ये सौम्या। इसलिए प्लान ए बी सी वाली जो बातें कर रहे हैं ना, उनके पास रोहित शर्मा के पास प्लान ए होता है। अगर सक्सेस चल गया, अगर आपका बैट्समैन चल गया ठीक है, आपका बॉलर चल गया तो ठीक है। अगर नहीं चलता तो रोहित शर्मा फिर अपने शेल में उसमें चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम मैं बार बार देख रहा हूँ और उनकी कप्तानी में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। ट्रू। ताउस भाई क्विकली आपसे, भारत का प्लान भी विराट कोहली होते हैं, क्योंकि विराट कोहली खेल रहे होते हैं ना, तो वो जो जनता का उत्साह होता है वहाँ चल रहा होता है। वो प्लान भी है, वो खेल नहीं रहे हैं तो उनकी कमी महसूस हो रही है। अंदर का फैन बोला। बट ताउस भाई आपसे बिफोर वी रैप द सेशन, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। सुबह इंडिया का क्या प्लान रहना चाहिए? ऑफ कोर्स वी नीड विकेट्स, बट विकेट पुट निकालने के लिए प्लान चाहिए। what should we do? What can be the plan? और you will go back to your man जसप्रीत बुमराह, उन्होंने कुछ कमाल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो जो रन्स बन रहे। सी मैंने
एक तो प्लान आप क्या एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान ए प्लान बी सब ट्राई कर दिया आपने। कुलदीप से शुरुआत कर दी थी, बुमराह को ट्राई किया, बीच में बुमराह को निकाल के सिराज को लेके आए आपने, जडेजा को ट्राई किया, अश्विन को हर जगह से ट्राई किया, तो आपका कहीं पर भी प्लान वर्क नहीं कर रहा और ऑब्वियसली आप रोटेट करते रहेंगे बॉलर्स को। बट देन यहाँ पर 2 बॉलर्स मुझे इफेक्टिव आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, अगर आपने 9 बॉल्स के अलावा जो देखा होगा, जो ज्यादा थ्रेट लग रहा है वो रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा इसलिए क्योंकि आपने बॉल देखा, बॉल नीचे रह जाती है और नीचे ज्यादा से रह ज्यादा all of a the sudden one, he's the one who can come out with those arm balls and straighter ones. और जब जडेजा कब इफेक्टिव होते हैं, जब बॉल कम टर्न होती है, क्योंकि आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। तो अब ये पूरा मैच जडेजा के ऊपर निर्भर है। और अश्विन का ये रोल है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा आप स्टंप पे बहुत कम डालते हैं। आप जब बेन डकेट होता है तो उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालते हैं। चांस नहीं है कि अगर आप स्टंप पे डालेंगे, विकेट स्लो है, बॉल आराम से आ रही, बेन डकेट स्वीप ही करते हुए नजर। द ओनली वे इज अश्विन एंड जडेजा। अश्विन शुड कम एंड बोल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, while जडेजा शुड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर लाइन, जिसमें कि आपको चांस ये है कि एक स्लिप पर जाने का मौका मिलता है, इनसाइड एज का भी मौका है, दूसरा आपको लेग बिफोर, या आपको वो जब बीट करते हैं बॉल, जब अक्रॉस खेलने आता है बैट्समैन, तो वो एक चांस है जहां पर वो। तो आई थिंक कल के मैच में, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द ब्रीफ स्पेल्स दैट बुमराह विल कम एंड बोल, यहाँ पर अश्विन और जडेजा के ऊपर निर्भर है। बट देन कुलदीप यादव का रोल सेकंड इनिंग में ज्यादा होगा, क्योंकि बॉल ज्यादा टर्न करेगा। जब टर्न नहीं होता है, कुलदीप को कम टर्न मिलता है, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस गाय। रिस्ट स्पिनर के ऊपर रिस्क होता है, और अगर बैट्समैन चढ़ के खेल रहा है तो रिस्ट स्पिनर को अटैक करने में ज्यादा मजा आता है। खास करके बेन डकेट जिस तरह से खेल रहे थे, आसानी से वो लेंथ पे भी डाल रहे थे तो बैकफुट पे खेल के आ रहे थे, क्योंकि बॉल आराम से कैरी हो रहा था बैट्समैन के पास। तो he had no any problems with when playing on this kind of a wicket or any kind of a bowler, even if a bowler who has taken 500 wickets. तो ये तो आराम से रहेगा। but then it's रोहित शर्मा, you have to keep the bowlers on their toes. ज्यादा से ज्यादा आप रन्स कम करने की कोशिश कीजिए, मेडन निकालने की कोशिश करिए। मेडन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको विकेट अपने आप मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने रन्स लीक किया इधर उधर से तो चांस ही नहीं, आपको आराम से निकालेंगे और 500 कब क्रॉस होगा पता भी नहीं चलेगा। Yeah. Well, India need wickets to stay in the game, unless अगर कल 2 सेशन भी इंग्लैंड बैटिंग कर गया तो it's gonna be game set match for India, because वो लीड इतना लंबा ले लेंगे ना बैटिंग करके कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। Well, let's just hope something positive comes up tomorrow, but for now, thank you so much everyone for joining me in this one. We'll meet again and talk about this game again. Thank you. Bye bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।